दोस्तों यूट्यूब पे ना आपको बहुत वीडियोस मिलेंगे ऐसे कह के कि 10 लाख रुपए फीस हो गई। मतलब 10 लाख रुपए हो गए भैया, है क्या उसके पीछे रीज़न ये तो जान लो। तो इसी की अनबॉक्सिंग करेंगे। तो अभी देखते हैं कि क्या 10 लाख की पॉलिसी है क्या एक्चुअली में, क्यों ऐसा किया गया है, और क्या जो उन्होंने जो इसका इन्फॉर्मा जो निकाला है डॉक्यूमेंट जो है उसमें क्या लिखा क्या हुआ है। तो एंड तक देखिए वीडियो। दोस्तों चैनल का नाम तो एक्चुअली में डॉक्टेक है, बट टेक्नोलॉजी की वीडियोस के अलावा आज हम किसी ऐसे मुद्दे पे बात करने वाले हैं जिस पे बात करना बनता भी है, क्योंकि डॉक्टरों को लेके वो बड़ी बात हो जाती है कि मैं भी डॉक्टर बन रहा हूँ, बनने वाला हूँ कुछ सालों में ही। तो मुझे लगा कि आपको बात पता होनी चाहिए। अब ये पेंडेमिक चल रहा है, कोविड-19, इसने इतना कुछ सिखाया हमें। सबसे बड़ी बात तो इसने हमें ये बताई कि भैया टेक्नोलॉजी हर चीज़ नहीं होती, टेक्नोलॉजी चलाने वाला बंदा भी चाहिए, मैन पावर। अब टेक्नोलॉजी आपके पास कितनी हाई हो, वैसे तो उतनी हाई भी नहीं है, पर बंदा तो होना चाहिए उसको चलाने वाला। मैन पावर ही नहीं है, यानी कि आपके पास डॉक्टर ही नहीं है, तो कैसे ट्रीट कर लोगे पेशेंट। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि हरियाणा गवर्नमेंट ने इस बात को कुछ ज़्यादा सीरियसली ले लिया। मतलब कुछ ज़्यादा ही, मतलब अगर आप अभी एडमिशन लेने वाले हैं या फिर कुछ सालों में लेने वाले हैं, खासकर अगर आप 2020 या 2021 मतलब अभी जस्ट आपने नीट दिया है और आप एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए मतलब आँख खोल देने वाला होएगा। बिल्कुल आपको देखना चाहिए, एंड तक देखिए आपको, क्योंकि हरियाणा में जो भी हुआ है, अगर मैं उसको अभी अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ उसकी बेसिकली, मतलब सब चिट्ठा खोलने वाले हैं कि हुआ क्या है ये, तो आपको काफ़ी कुछ पता चलेगा, काफ़ी कुछ समझ आएगा। मतलब हरियाणा में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो एक बार ये समझ लीजिए, क्योंकि वरना फंस जाएंगे। खासकर अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में लेना चाह रहे हैं तो मतलब आपने काफ़ी मेहनत की, आपने नीट में काफ़ी अच्छा नंबर लाया, फिर आपके साथ ऐसा हो जाए तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का। तो एक बार देख लेते हैं, जांच लेते हैं, क्योंकि इतना कुछ चल रहा है तो ये भी सही। तो चलिए फिर लेट्स हिट द बुलseye। तो दोस्तों इस पॉलिसी या जो डॉक्यूमेंट है इसमें लिखा है सब्जेक्ट की पॉलिसी रिगार्डिंग द इंसेंटिवाइजिंग डॉक्टर्स टू ऑफर गवर्नमेंट सर्विस आफ्टर कंप्लीटिंग एमबीबीएस डिग्री कोर्स एंड रिवाइजिंग द फी स्ट्रक्चर फॉर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फॉर एमबीबीएस एंड पीजी कोर्सेज। तो दोस्तों अगर आपने अभी नीट दिया है, आप एमबीबीएस में ऑप्ट करने के लिए हरियाणा में सोच रहे हैं, काउंसलिंग में बैठे हैं और 2020 से 2021 के सेशन इंक्लूड होते हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके लिए ही है, आपकी फी स्ट्रक्चर को ही इम्प्रोवाइज किया गया है। दोस्तों अगर आप एनआरआई कैंडिडेट हैं तो ये आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये पॉलिसी आप पे लागू नहीं होती, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो दोस्तों अब जो हमारे प्यारे भारतीय नागरिक हैं, जो हमारे प्यारे देश के नागरिक हैं, उनके लिए क्या सूचना है हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से। तो दोस्तों इसमें जैसे लिखा है कि ईच कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर एमबीबीएस डिग्री कोर्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन शैल हैव टू एग्जीक्यूट एन एनुअल अमाउंट ऑफ ₹10 लाख, यानी कि एनुअल बॉन्ड होएगा 10 लाख रुपए का हर साल का, माइनस एनुअल फी पेड बाय द कैंडिडेट। मतलब फ़ी तो आपकी, और ये जो एनुअल बॉन्ड है ये भी आपका या फिर गवर्नमेंट का। तो ये जानते हैं क्या है इसके पीछे राज। तो दोस्तों जैसे ही आप एडमिशन ले रहे होंगे तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। तो ऑप्शन ए ये कहता है कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आप लोन लेना चाहते हैं, तो आप गवर्नमेंट से कह दीजिए, गवर्नमेंट आपको किसी शेड्यूल बैंक या फिर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपको लोन दिलाएगा जो कि गवर्नमेंट से ही फैसिलिटेटेड है। ये फिर आपके पास ऑप्शन बी है, यानी कि अगर आपके पास पैसे हैं आप इंटायर बॉन्ड भर सकते हैं प्लस द एनुअल फीस, तो आप ऑप्शन बी चूज़ कीजिए। तो अगर अब मान लेते हैं, तो पैसे अगर मैं आपको वैसे बताऊं तो जो आपकी फ़ीस है, ये यहाँ पे हम आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि फर्स्ट ईयर की फ़ीस 80,000 रुपये, तो लोन अमाउंट हुआ माइनस करके 9,20,000 रुपये। तो जो दोस्तों ये एनुअल फीस है जो कि करीब 3,71,280 की आती है एंड तक, ये सब आपकी, और लोन अमाउंट जो यानी कि जो कि बॉन्ड है वो है करीब 36 लाख रुपए के आसपास, तो यानी कि 36,28,720 रुपीज़। तो दोस्तों ये अब हुआ क्या, मतलब क्या 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 चाहती क्या है गवर्नमेंट। तो दोस्तों अभी वो देखते हैं। तो मान लो अगर आपने ऑप्शन ए लिया, तो ऑप्शन ए लेने के बाद आपके साथ होगा क्या। तो दोस्तों जैसे ही आपसे ऑप्शन ए लिया, आपने गवर्नमेंट को कहा कि हमारे पास वैसे नहीं, आप हमें लोन दिला दीजिए, तो गवर्नमेंट ने तो आपको लोन दिला दिया और आपने क्या करा, आपने साल की फ़ीस भरी और आपकी एमबीबीएस ख़त्म। पर आपको जो 4.5 साल तक का लोन लगता रहा, हर साल का 10 लाख रुपए का, बेसिकली 9 लाख, मतलब फ़ीस माइनस करके जो भी लगता रहा,
वो आपको बाद में तो भरना पड़ेगा कि लोन तो आपके नाम पे है। पर नहीं दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट में सर्व करते हैं 7 साल तक, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, या फिर जब तक आपका लोन रीपे नहीं होता, तो आपको जो बेसिकली आपका जो लोन है वो गवर्नमेंट भरेगी। तो या तक 7 साल तक काम करो, या फिर जब तक लोन आपका गवर्नमेंट नहीं भरती तब तक काम कीजिए, जो उन सभी जल्दी हो जाएगा। पर अगर मान लीजिए आपने कहा कि मैं नहीं काम करना चाहता, मैं गवर्नमेंट के साथ नहीं काम करना चाहता, तो आप जो आपका जो लोन है वो आपकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हो जाएगी, यानी कि गवर्नमेंट उसमें कुछ नहीं भरेगी। मतलब जो आपकी 10 लाख जो बॉन्ड था, जो लोन था, वो आपकी फ़ीस हो गई, यानी कि आपने करीब करीब 36 लाख रुपए खुद ही भरे हैं। मतलब आपको खुद ही भरने पड़ेंगे MBBS करने के बाद। और जी हाँ दोस्तों, मान लीजिए 7 साल से कम आपने सर्व किया, यानी कि आपने 7 साल होने वाले हैं या फिर चल रहे हैं, आपके वो पीरियड चल रहा है, पर आपने बीच में और ड्रॉप आउट कर लिया, तो जितने साल तक की जो गवर्नमेंट ने भर दी थी वो गई, उसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पर जितने साल आपने छोड़े उसकी आपको फ़ीस खुद भरनी पड़ेगी, यानी कि उसका लोन इंस्टॉलमेंट आपको खुद भरना पड़ेगा, जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो दोस्तों ये था ऑप्शन ए। और आपको एक और बात मैं बता दूं कि ये जो पॉलिसी है ये आपको ये नहीं कहती कि आपको जो गवर्नमेंट में जो एम्प्लॉयमेंट मिलेगी वो किसी स्पेशल ग्रांट पे मिलेगी। नहीं, आपको वैसे ही गवर्नमेंट में जॉब मिलेगी जैसे एक नॉर्मल बंदे को मिलती है, उसी प्रॉपर प्रिस्क्राइब प्रोसीजर के साथ सारे रूल्स आप पे भी लागू होंगे। यानी कि हो सकता है आपको एम्प्लॉयमेंट मिले भी ना, या फिर बहुत देर बाद मिले, तो इसकी कोई गारंटी गवर्नमेंट ने नहीं दी है। और हाँ दोस्तों, जब आप कोई भी जॉब लेते हैं तो आप ये मत सोचिए कि आपकी सैलरी काटी जाएगी इस लोन में, तो आपको सैलरी अलग से मिलेगी, आपको जितने भी इंसेंटिव्स होते हैं, जो भी फ़ायदे होते हैं, वो सब मिलेंगे। और साथ में आपका लोन भी गवर्नमेंट रीपे करेगी अगर आप गवर्नमेंट में काम करते हैं आफ्टर MBBS। तो दोस्तों लगता तो यही है कि मैन पावर की काफ़ी कमी है और स्टेट इसको काफ़ी सीरियसली ले रहा है और आपको गवर्नमेंट में काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों अब मानते हैं ऑप्शन बी वाले, अब आते हैं ऑप्शन बी पे, जिन्होंने बॉन्ड खुद ही भरा था। तो दोस्तों उन्होंने 10 लाख रुपए भरे जो बॉन्ड के थे एनुअली, और साथ में उन्होंने फीस भी भरी। तो ये जो उनका था टोटल सिस्टम, उनको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला, यानी कि ये उनकी फ़ीस ही हो गई। जो ये बॉन्ड है ये एक्चुअली में उनकी फ़ीस ही हो गई, तो उनको एंड में गवर्नमेंट कुछ नहीं देगी। तो ये मान लीजिए आपने फ़ीस भर दी। तो दोस्तों ये थी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी कि आप, तो अगर आप हरियाणा में एडमिशन ले रहे हैं तो इन 2 ऑप्शंस को ध्यान लेके लीजिएगा कि आपको क्या लेना है। और दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि आप जो पैसे भर रहे हैं, जो ये बॉन्ड आप 10 लाख रुपए को भर रहे हैं, इसके पैसे जाएंगे कहाँ? तो जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट ने कहा है कि ये जो पैसे हैं ये सेपरेट डेडिकेटेड अकाउंट इन द फॉर्म ऑफ कॉर्पस विल बी मेंटेन्ड बाय हरियाणा स्टेट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रस्ट। जी हाँ दोस्तों, और ये जो फंडिंग है ये काम कहाँ आएगी? दिस विल बी यूटिलाइज्ड फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट, टीचिंग फैसिलिटीज़ इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। तो जी हाँ दोस्तों, जिस गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आप पैसे दे रहे हैं ये उसी को इम्प्रूव करने में लगेगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, डॉक्यूमेंट में लिखा है। और हाँ दोस्तों, अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं PG कोर्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ MBBS कोर्सेज, तो दोस्तों अगर ऐसा है तो आपके लिए अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, क्योंकि इसकी नोटिफिकेशन लेट बाद में आएगी। जैसे कि लिखा है कि इट शैल बी नोटिफाइड लेटर। तो अगर आप PG कोर्स करना चाह रहे हैं MBBS के बाद, तो कुछ भी पता नहीं कि होगा कि आपको पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो इसका कोई भी गवर्नमेंट ने इंसेंटिव नहीं दिया है। दोस्तों ये था हरियाणा का जो जितना भी अनबॉक्सिंग थी, जितनी भी अंदर चीज़ें थी वो हमने सारी खोल के रख दी हैं, और सारा मैंने आपको बता दिया है कि क्या किया है गवर्नमेंट ने। तो दोस्तों अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो ज़रूर इसको देखिए, ध्यान में रखिए और सही चीज़ें बताइए दूसरों को भी, कि दूसरा भी टेंशन में ना आए, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन फैलाएंगे तो फिर हम देश के नागरिक हैं, हमें ही दिक्कत आने वाली है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं टेक वीडियोस ही लाता हूँ। पर ये तो मुझे बात थी जो मुझे आपको बतानी थी, इसलिए मैं लाया था। दोस्तों मास्क लगाते रहिए, घर में रहिए, सेफ रहिए। ओके, टाटा, बाय बाय।